हेलो दोस्तों, मैं रोहित आप लोगों का टॉप एजुकेशन क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे अभ्यास नंबर 1A का सवाल नंबर 6 से पढ़ेंगे, क्योंकि परिचय और सवाल 5 तक हम पहले वीडियो में बता चुके हैं। अब इसमें हमें क्या कह रहा है, 6705 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे बड़ी संख्या में देखो हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या देखेंगे कि इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है। इसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है? सबसे बड़ा अंक 7 है, 7 पहले लिख देंगे। उससे छोटा 6 है, उससे छोटा 5 है और उससे छोटा 0 है। सबसे बड़ी संख्या हमारा हो जाएगा 7650 हो जाएगा। अब कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो ये हमारा हो जाएगा। देखेंगे कि इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है। सबसे छोटा अंक तो हमारा 0 दिख रहा है, लेकिन 0 नहीं लेंगे क्योंकि 4 अंकों की कह रहा है, यानी उसमें 0 भी मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, यानी अगर देखो कभी भी अगर तुमको दिया जाए कि +7 और 6, यानी 0 7 दिया जाए और उसमें कहा जाए कि तुम 6 जोड़ो, यानी 0 7 में अगर 6 जोड़ोगे तो कितना होगा, 13 होगा हमारा। यानी आगे अगर 0 है तो उसका महत्व है, नहीं है। उसी तरह अगर इसमें हम कहे थे कि सबसे पहले सबसे छोटा अंक लेंगे, यानी बड़ी संख्या जब ज्ञात किए तो सबसे पहला बड़ा अंक लिए, यानी छोटा अंक छोटी संख्या ज्ञात करेंगे तो सबसे छोटा संख्या पहले लेंगे। तो अगर 0 लेते हैं, 0 5 6 7, तो 0 तो हट जाएगा, यानी 0 आगे आ गया तो कोई महत्व तो नहीं रह जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, देखेंगे कि 0 से बड़ा कौन सा अंक है। 0 से बड़ा हमारा 5 है, उसके 5 और उसके बाद लिखेंगे 0, उसके बाद लिखेंगे 6 और उसके बाद लिखेंगे 7। 5067 हमारा सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। 5067 हमारा सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। 7 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हम क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होता है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगा, एक अंक की छोटी संख्या 1। तो ऐसे ही हम ज्ञात करेंगे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 5 अंक को आ रहा है तो 5 9 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 हो गया। और 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या सबसे छोटी संख्या एक अंक की एक होती है, तो एक। इसके आगे कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या,
सबसे छोटी संख्या 1 हो गई, इसके आगे 4 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या हो गई ये हमारी, और ये हमारी 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो गई। अगला हमारा सवाल 8 नंबर कह रहा है 5 2 3 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। हम आप लोगों को बताया था स्थानीय मान निकालने का सबसे आसान तरीका, ये इकाई का अंक, ये दहाई का अंक, ये सैकड़ा का अंक, ये हजार का अंक। इकाई में 1 से गुणा करते हैं, दहाई में 2 से गुणा करते हैं, सॉरी, इकाई में 1 से गुणा करते हैं, दहाई में 10 से गुणा करते हैं, इकाई के अंक में 1 से गुणा करते हैं, दहाई के अंक में 10 से गुणा करते हैं, सैकड़ा के अंक में 100 से गुणा करते हैं, और हजार के अंक में 1000 से गुणा करते हैं। ठीक है, हजार के अंक में 1000 से गुणा करते हैं। ये तो हमारा हो गया स्थानीय मान, ऐसे निकालते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट तरीका से निकालना है, अगर इजीली तरीका से निकालना है, तो जैसे हमारा ये दिया है, ये हमारा मान दिया है 5 2 3 1 दिया है। हम तो ये कैसे भी मान ज्ञात कर सकते हैं कि इकाई के अंक में 1 से गुणा कर दिए। बच्चों वाला है, जब 2 3 में पढ़ते थे आप लोग तो इसे ज्ञात करते थे। ऐसे ज्ञात करते थे, लेकिन हम आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे ज्ञात करने का। देखिए कैसे, अगर आप लोगों को इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख ये सब याद होगा तो आसान तरीका है, अगर नहीं याद होगा तो हम लिख देंगे, याद कर लीजिएगा। देखिए ऐसे, ये हमारा सवाल है 5 2 3 1। ठीक है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार, जानते हैं हम लोग इकाई के अंक में 1 से गुणा करते हैं, दहाई के अंक में 2 से गुणा करते हैं, और सैकड़ा के अंक में, इकाई के अंक में 1 से, दहाई के अंक में 10 से, और सैकड़ा के अंक में 100 से, और हजार के अंक में 1000 से गुणा करते हैं। वैसे ये हमारा है पहले हमारा है एक है, तो 1 में 1 से गुणा करते हैं तो यानी 1 हो जाएगा। 1 का स्थानीय मान यहाँ पे हो जाएगा, 1 का स्थानीय मान 1 हो जाएगा। ठीक है, अब जब हमें 3 का निकालना है, इसमें 3 का, तो 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान हो जाएगा, 3 के आगे जितना अंक है उतना जीरो लगा दो, कुछ नहीं, 3 के आगे जितना अंक है उतना जीरो लगा दो। तो ये हो गया हमारा 3, इसके आगे अंक है 1, तो 1 जीरो आया ना। इसी तरह हमारा 2 है, 2 के आगे जितना अंक है उतना जीरो लगा दो। दो अंक है, 2 जीरो हो गया। अब निकालना है 5 का स्थानीय मान। पांच के आगे जितना अंक है उतना जीरो लगा दो। 5 के आगे हो गया हमारा, इतना आ गया। ऐसे ही अब अगला सवाल देखेंगे क्या कह रहा है। अगला हमारा 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, देखिए तो 9 नंबर सवाल कह रहा है कि 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 636 में दोनों 6 का
तो हमारा दोनों 6 का कहा है, यानी ये हो गया। हम आप लोगों को बताए थे कैसे, ये इकाई के अंक है। इकाई के अंक में इकाई का अंक का कभी भी स्थानीय मान निकालना हो तो उसमें कुछ नहीं, जितना अंक दिया इकाई का अंक उतना ही आंसर हो जाएगा, यानी 6 का स्थानीय मान इसमें हो जाएगा 6 का। अब ये वाली 6 की बात कर रहे हैं हम लोग, इस 6 का स्थानीय मान कैसे ज्ञात करेंगे। छः के आगे कितना अंक है, 6 के आगे 2 अंक है हमारा, 2 अंक है तो 2 जीरो लिख देंगे 6 के आगे, हो गया आंसर। अब 9 नंबर सवाल क्या कर 10 नंबर हमारा सवाल क्या कह रहा है, 10 नंबर हमारा सवाल कह रहा है, 10 नंबर 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा सवाल लंबा है हम लोगों का। 10 नंबर सवाल हमारा कह रहे हैं 3334 में प्रत्येक 3 का में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। इसमें देखेंगे ये है हमारा सवाल, तो इसमें 3 का, इस 3 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा हमारा, इस 3 का स्थानीय मान, इस 3 का हमारा आ जाएगा स्थानीय मान बताया था, इसके आगे जितना जीरो है लगा दीजिए, तो इस 3 का हो जाएगा हमारा स्थानीय मान 3 जीरो, एक अंक है इसके आगे। और अब इस 3 का कितना हो जाएगा, इसके आगे 2 अंक है, 2 अंक है, तो इसके आगे 2 जीरो हो जाएगा। अब इस 3 का कितना हो जाएगा हमारा, इस 3 का निकालेंगे हम, 3 के आगे कितना जीरो हो जाएगा, 3 अंक है तो 3 जीरो हो गया। अब क्या कह रहा है कि विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी इनको जोड़ना है, तो हम जोड़ेंगे। आइए देखिए कैसे, 3000 और ये हो गया हमारा 300, ये हो गया 30, जोड़िए, ये हो जाएगा जीरो 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 जीरो, ये हो जाएगा हमारा 3, और ये भी हमारा हो जाएगा 3, और ये हमारा हो जाएगा 3, यानी 3330 आएगा हमारा आंसर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, 11 नंबर सवाल हमारा कह रहा है कि 22,222 में प्रत्येक 2 अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कह रहा है हमारा 11 नंबर सवाल कह रहा है प्रत्येक 2 का स्थानीय मान तथा
इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे सवाल हमारा ये है 22 22 2। प्रत्येक दो अंक का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। इसका 2 हो जाएगा, इसका 2, इसके आगे कितना अंक है 2, 1 0 हो जाएगा। इसके आगे कितना अंक है 2, 2 में डबल 0 हो जाएगा। इसके आगे कितना अंक है 3, 2 में 3 पर 0 हो जाएगा। इसके आगे कितना अंक है 4, ठीक है, 3 में हो जाएगा 4 0, 2 के आगे 4। अब कर रहे हैं इनका योगफल। देखिए कभी भी किसी भी संख्या का स्थानीय मान का है, अगर मल्टीपल में यानी बहुविकल्प में भी दे देता है कि बहुविकल्प में अगर यही सवाल दे देता है 2 2 2 2 2, कह रहा है कि इनका स्थानीय मान निकाल कर और उन सब का योग करने पर कितना आएगा, तो इतना ही आएगा। क्योंकि देखिए हम आपके सामने प्रूव करके दिखाते हैं। हमारा ये है 2000, ये 20,000 है हमारा, ये 2220 और ये 2 है। सबको ऐड कीजिए आप। ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, आ गया ना। यानी कभी भी किसी भी संख्या का कहा है कि स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और उनका योग बताइए। और कहता है कि किसी भी संख्या का कह दिया कि 5, कह दिया कि 532 कि 532 का स्थानीय मान पर में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और उनका योग बताइए। तो हमारा कितना हो जाएगा योग 532। स्थानीय मान की बात करता है तो सबसे शॉर्ट तरीका बताया हम आप लोगों को। 2 का स्थानीय मान, इसमें 2 अंक, वो 2 हो जाएगा क्योंकि इकाई का अंक है। अगर 3 का पूछा है तो 3 के आगे कितना अंक है उतना 0 लगा देंगे। तो 3 के आगे 1 अंक है, 1 0 लगा देंगे। 5 के आगे 2 अंक है, 2 0 लगा देंगे। स्थानीय मान हमारा निकल गया। अब अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। बारह नंबर कह रहा है कि 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का ज्ञात कीजिए। यह हमारा 545 में ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 के ज्ञात करेंगे, स्थानीय मान 5 हो जाएगा। द्वितीय 5 का स्थानीय मान ज्ञात करेंगे। 5 के आगे कितना अंक है 2 अंक है, 2 0। अब कह रहा है कि प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी कह रहा है कि द्वितीय स्थानीय मान के मान में से प्रथम 5 अंक के स्थानीय मान का मान घटाते हैं तो कितना आता है, यानी ये कह रहा है कि 500 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, बना जाएगा 495। आंसर हमारा अभ्यास 1 हमारा अभ्यास 1A कंप्लीट हो गया। और 1 भी अगले दिन पढ़ेंगे। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें, ताकि हमारा कोई भी हम वीडियो आपको सबसे पहले मिले। कोई भी वीडियो
इसलिए जय हिंद दोस्तों, चलते हैं, अब अगली क्लास में मिलेंगे।